शर्ट फाड़ देता है, बटन तोड़ दिया। दीदी ये देखिए दिखा के, ये कौन साउथ संग काटा ताड़ चानी लगा के मच्छरदानी रजऊ। जैसे वह लड़की एकदम रोमांटिक हो रही है, जब मैं आई सुहाग वाली रात रे उसने चुम्मा से किया शुरुआत। और वहाँ इतना मार हो गया कि वहाँ सर सबका फट गया, तो इसका जिम्मेवार आप ही है। टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के रई रई राय रे लूटाए राजा मुहावा पर डाली के चदरिया लहरिया लूटाए राजा। कितना आवाज़ आपका ऐसा लगता है कि अभी भी एल्बम बज रहा है। थैंक यू। ये कॉम्प्लीमेंट ना जिस तरह से आपने हल्फा न्यूज़ के माध्यम से दिया है, जो आपने बोला है मेरे बारे में, तो मैं ये अपनी मियाँ मिठू नहीं बन रही हूँ। मैं दर्शकों के बीच जब भी जाती हूँ और मेरे शो में जो जितने भी बाहर से ऑडियंस आते हैं सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए, तो सब मुझे बैक स्टेज जो है ना, बैक स्टेज मुझे ये कहते हैं कि दीदी पता है अभी हम लोग गाना सुन रहे थे आपका मंच में सामने से, तो लग रहा था जैसे क्या हम लोग वो सुन रहे हैं, जो आपका गाना हम लोग सुनते आ रहे हैं, वही वोकल वही क्वालिटी। और हमारे म्यूजिशंस भी, मैं वैसे म्यूजिशंस को लेके जाती हूँ कि पब्लिक को ना एक एक म्यूज़िक पता है, वो झलकुट्टी में नहीं गाती। एक होता ना झलझल झलझल चल रहा है, नहीं, तो मैं वहाँ पे अपने आप को बहुत अनसिक्योर महसूस करती हूँ कि मैं गा क्या रही हूँ, बजा क्या रहा है ना। तो मेरे साथ वही म्यूजिशंस मैं उनको कैरी करती हूँ जो मेरे गाने को मेहनत करते हैं। और अगर वो मुझे बोले कि दीदी मुझे इतना पैसा लेना है, लो जी, क्योंकि तुमने मेहनत दिखाया है, तो मैं इस पे काम पे अपना भरोसा रखती हूँ। तो वो मुझे कमेंट मिलता है कि आप जैसा गाती हैं ना, पता ही नहीं चलता है कि आप गा रही हैं कि मतलब बज रहा है। हाँ। तो एक और आपका गाना था जो हमको बहुत अच्छा लगता है, 2-3 ऐसे गाने जो हमको मतलब फेवरेट गाना है। हाँ बोलिए। एक वो था कि रातें दिया बुता। हाँ इस गाने के पीछे कहानी है। क्या कहानी? कहानी ये है कि जब मैंने गाया, तो देखिए सिंगर का काम होता है फिल्मों के लिए गाना, और हमें फील बता दिया जाता है कि आपको इस फील के लिए गाना है। जैसे वह लड़की एकदम रोमांटिक हो रही है या आइटम गर्ल्स टाइप की है और हीरो गया है वहाँ पे पार्टी में, तो वहाँ पे एक लड़की आ गई बार गर्ल टाइप की, उसके साथ आपको गाना आपके उसके लिए गाना गाना है। तो वो फील में प्लेबैक सिंगिंग का मतलब है वो फील से गाना। एल्बम में होता है कि मैं खुद के लिए गा रही हूँ। अभी अगर मैं फिल्म के बाद जब मैं एल्बम गाती हूँ तो सब बोलते हैं लग नहीं रहा है कि एल्बम सुन रहा हूँ, जैसे लग रहा है आप फिल्मों के गाने सुन रहे हैं। अभी जो रिकॉर्ड हो वो भी हमको लगा तो क्या होता है ना कहीं वो फील जो डालने की जो आदत हो जाती है ना, तो एल्बम में मेरी कोशिश रहती है कि मैं भले एल्बम गा रही हूँ, भाई इंदु सोनाली का एल्बम है, लेकिन जो फील चाहिए, जिस वर्ड में जो फील चाहिए, एल्बम हो चाहे फिल्म हो, फील से सिंगर का अगर गा जाए। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आप जो गाना गाती हैं उसमें नुकसान कितना पब्लिक का होता होगा? जैसे कि भगदड़ हो जाता है गाना में। नुकसान? हाँ। नुकसान क्या होता है? ये मतलब पब्लिक आपस में मारपीट करते हैं, तो करेंगे ना, वो अग्रेसिव हो जाते हैं। अब सोचिए, मुझे सुनने को मिलता था मुंबई में, जब मैं ज़्यादातर मैं फिल्मों के गाने में बिजी रहती थी, शो भी ज़्यादा नहीं कर पाती थी, तो मुझे सुनने को मिलता था कि जब लहरिया हो, रातें दिया बुता के हो, मच्छरदानी हो, आरा जिला रेलगड़िया हो, हाँ बहुत सारे गाने, कमर हिलेला हो, कमर हिलेला, सारे तो आप लोग इंस्टाग्राम पर सुनते ही हैं, सभी हमारे दर्शक सुनते हैं। तो हम लोग कई जगह सुनते हैं कि ये गाना बजने के बाद यहाँ मार हो गया। हाँ नहीं, सिनेमा हॉल में, जब सिनेमा हॉल का दौर था, अब तो ख़त्म हो गया, अब तो मोबाइल में आ गया बेचारा, फिल्म का जो स्थिति है मोबाइल में ला के रख दिया। तो खैर, तो सब मुझे सुनने को मिलता था कि सच में मैंने देखा भी है अपने गाने में। एक कहाँ जयबा राजा नजरिया लड़ाई की, दिनेश लाल जी की फिल्म थी, उनकी पहली फिल्म थी, मतलब सुपरहिट फिल्म बनी वो, और रिंकू घोष मोनालिसा की पहली फिल्म थी, डेब्यू, उसके लिए मैंने गाया था। तो ये फिल्म का जो प्रीमियर हुआ था मुंबई में नवरंग में, तो वहाँ पे मैं जब गई थी तो मैंने देखा कि उस गाने में लोगों ने अपनी जो बैठ के कुर्सी होती ना, तोड़ दिया था।
हम लोग सब पूरी टीम गए थे प्रीमियर देखने के लिए कि चलो हम लोग चलते हैं कि देखते हैं मतलब पब्लिक का रिस्पांस क्या है। तो मैंने देखा कुर्सी तोड़ दिया। तो हमेशा ये सुनने को मिलता था, इंदु तुम्हारा गाना बजा, जो हमारे भैया लोग बोलते थे, तुम्हारा गाना यहाँ कुर्सी टूट रहा है। बाहर से जो हमारे भाई लोग जो जान पहचान के उनके दोस्त लोग, मुंबई में बहुत सारे हमारे भाई बने, अभी भी हमारे बहुत सारे भाई हैं। और इंदु सोनाली की इकलौती सिंगर है जिनको बहुत गर्व से लोग दीदी बोलते हैं और गर्व से मुझे बहुत सारे भाई मिल गए हैं। तो बोलते थे दीदी, बोला हाँ, कोई नहीं है वो मेरा, लेकिन भाई बन गया है। दीदी अभी हम लोग बाहर में हैं, अच्छा पैसा लुटा रहे दीदी, लहरियाई सुन लो, दिया बुता के सुन लो। तो ये जब आप सुनती होंगी कि कहीं कहीं किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, गाना कौन सा है भाई, तो लहरिया लूटा दिया बुता के, मैं बताऊं, वो तो आप सिनेमा हॉल की मैंने बात करी। ये लोग फोन नहीं करते थे कि देखिए आपके गाने में नुकसान हो गया, भरपाई कर। बता रही हूँ मैं अभी भी जब मैं मंच पर गाती होती हूँ ना, जैसे बोलते हैं ना, ये लहरिया लुटे राजा में है ना ये गाना, ये बटमियाँ खोला ये राजा। तो जैसे बटमियाँ खोल, बटमियाँ जैसे ये लाइन आती है ना, तो लड़का लोग मैंने देखा अपनी आँखों से, वो मैंने देखा। अभी भी मना करती हूँ, नहीं भाई ऐसा मत करो, मैं माइक पे ना बोलती हूँ, जैसे ये गाना होगा अब तक का रिकॉर्ड है, या तो आपस में मार होगा, भगदड़ होगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, या तो कोई अपनी शर्ट फाड़ देता है, बटन तोड़ दिया, दीदी ये देखिए दिखा के, ये मैंने टी शर्ट देख के फाड़ा। बोले भाई टी शर्ट क्यों फाड़ रहे हो, नहीं गाते रहिए, फाड़ दिया, बटन का सारा बटन खत्म। तो दर्शकों का ये प्यार। घर जाता होगा तो क्या बोलता होगा? नहीं, वो लोग बहुत खुश होते हैं तभी ना, जब आपकी आवाज़ दिलों तक पहुंच रही है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कपड़ा फाड़िए, सीट तोड़िए, ये ऐसे जानबूझ के नहीं मैं करवाती ना, वो खुद करते हैं, उमंग आ जाता है। हाँ, तो ये आवाज़ में वो दम होनी चाहिए। और मेरी कोशिश रहती है कि दर्शकों ने जिस तरह से मुझे अपनी मेरी आवाज़ को दिल में बैठा के रखा है, तो वो गाना गुनगुनाइए। बहुत सारे गाने में सुनाती हूँ, एक लाइन बिल्कुल सुनाऊंगी। और मुझे लगता है हल्फा न्यूज़ के लिए मैं पहली बार आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, तो चलिए दिखा देती हूँ मैं। जैसे लहरिया तो हो गया, मच्छरदानी आया, मच्छरदानी था, कौन सा फिल्म का था, बलमा बिहार वाला। हाँ मन कर सिलावट पे लोढ़ा से कुछ दी जवानी रजऊ, कौन सौत संग काटा तड़ चानी, लगा के मच्छरदानी रजऊ। उसके बाद आया जब मैं आई सुहाग वाली रात रे, उसने चुम्मा से किया शुरुआत, पहले घूंघटा उठाया फिर बेड पे सुलाया और कमर में दर्द दिया। आगे सभी को पता है, रात दिया बता के पिया क्या क्या किया। उसके बाद मतलब मैं रुकना चाहूँगा 1 मिनट कि हम ये गाना झारखंड में गए थे, एक शादी था, उसमें वो यही गाना बज रहा था और वहाँ इतना मार हो गया कि वहाँ सर सबका फट गया, तो इसका जिम्मेवार आप ही है। नहीं देखिए, नहीं ये ना, जैसे अगर आप इस तरीके की इतना फील्ड में नहीं गाती तो शायद वहाँ ये हादसा नहीं। हाँ, तो देखिए मेन क्या है ना, मैं तो प्लेबैक सिंगर हूँ, गाने लिखते हैं राइटर, म्यूज़िक बनाते हैं, प्लस प्रोड्यूसर डायरेक्टर का डिमांड होता है कि मुझे इस टाइप का गाना चाहिए, हो गया। फिर शूटिंग में बोलते हैं कि भाई मुझे इस तरह का सीन चाहिए, गाना लगा दिया, और वो वहाँ पे जो कोरियोग्राफर हैं वो लोग कहते हैं मुझे ये सीन चाहिए, वो सीन क्रिएट करते हैं और गाना वो उस हिसाब से हमें बताया जाता है। जब मैं वैसा गाती हूँ फिर वैसा एक्ट होता है, तो दर्शक को अच्छा लगता है। तो अब समझिए कि एक फिल्म बनने के लिए, गाने के लिए, प्लेबैक सिंगिंग से लेकर पिक्चराइजेशन तक अगर सेम है तो पब्लिक तो पसंद करेंगे ही। एक और हम गाना सुने थे अभी लेटेस्ट में, जहाँ झगड़ा हो जाता है, टूट जाई राजा जी पलाई सगवान की। हाँ बिल्कुल, अब मुझे भी नहीं पता था कि ये गाना पब्लिक को इतनी पसंद है। मैं पिछले साल पटना में ही मैंने रिकॉर्ड किया था, 2 साल पहले। अच्छा। हाँ, पटना में ही मैंने, पाटलिपुत्रा में M4U स्टूडियो है, जैसे ये राजधानी स्टूडियो साहब मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैंने वहीं पे ऐसे गा दिया था, बुलाया गया कि भाई भेजा गया गाना कि आपको गाना है। तो जब मैं गा रही थी तो वहाँ पे रिकॉर्डिस्ट बोल रहे थे कि दीदी पता है
रिस्पॉन्स वहीं से मिलना शुरू होता है। ये गाना ना पता नहीं ऐसा लग रहा है दीदी हिट हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा बोला सच में ये गाना अभी तक ये अभी 2 साल ही हुआ है और तरोताज़ा है। टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के, टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के। मैं भी रील्स बनाती हूँ। इस पर हम देखिए गांव देहात में महिलाएं बहुत डांस कर रही हैं। अरे हाँ, अभी तो मैं लगातार दुर्गा पूजा में मेरे बैक टू बैक शो था, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11वीं, और मैंने देखा कि जितने भी गाने पहले से लेकर अभी तक पलंग सागवान तक, और अभी तीसरी जो मैंने गाया था मिसिर जी टाइटल है, वो रिक्रिएट किया गया। और उसके लिए भी तीसरी को लगा कि नहीं, ये बोल्ड आवाज़ में जिस तरह से कल्पना दीदी ने गाया था, और ये ऐसी आवाज़, बोल्ड आवाज़ मुझे इंदु सोनाली जी की ही लगती है, तो उन्होंने टी सीरीज ने कहा भाई इंदु सोनाली से ही गवाया जाए। तो वो गाना भी हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक अलग उनको आवाज़ मिली कि भाई इंदु सोनाली जी ने गाया है। तो मैंने देखा कि जितनी भी लेडीज़ है, लड़कियां हैं, जितने भी गांव में वो लोग लिप्स कर रही थी। मतलब मैं गा रही हूँ मंच पर, तो वो लोग लिप्स कर करके खुश हो रही थी। तो ये मेरे लिए, मैंने यही कमाया है। मैंने इस चीज़ को देखा है कि गांव में जब डीजे वगैरह शादी में बजता है तो वहाँ महिलाएं डिमांड करती है कि वो गाना लगे, टूट जाई राजा जी पलाई सागवान के। बिल्कुल हमने देखा तो हम अभी मैं बताऊँ कि लगभग मैं जहाँ तक देख रही हूँ अपने मंच के दौरान से, जितने भी सारे, जब से हमारे ऑडियंस ने मैं सेलिब्रिटी बनाया फिल्मों के माध्यम से, तो जितने भी गाने हैं, हमारी माताएं बहनों को एल्बम गाना याद नहीं रहता है, लेकिन फिल्मों के गाने, खासकर मेरे गाए हुए गीतों को बहुत लोग पसंद करती हैं। अब सोचिए इतना सुन चुकी हैं, जेंट्स तो सुनते ही हैं, यंगेस्ट सुनते ही हैं, बच्चे सुनते ही हैं, लेडीज़ जो गांव की लेडीज़ हैं, शहर की तो है ही, मॉडल है, वो लोग भी गा रही है, वो मेरे गाने को लिप्स कर रही है, और मैं सामने से देख रही हूँ। तो मैं कभी कभी रोक के बोलती हूँ कि आपको गाना याद है? बोलती है हाँ। तो ये फिल्म के माध्यम से ही मुझे ये मिला सौभाग्य।